याद है वो अनोखा प्यार हिना और शहाब का, जो इंसानों और जिन्नों की दुनिया के सारे उसूल तोड़ गया था। तो सोचो, अगर मैं कहूं कि वो प्यार खत्म नहीं हुआ बल्कि एक अजीब और डरावनी शक्ल इख्तियार कर गया। शहाब के गायब होने के बाद हिना की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आ गया था। शादी की तारीख फिर से तय हुई और इस बार सब कुछ अल्लाह के फजल से अच्छे से हो गया। हिना और अदनान की शादी हो गई और उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। हिना खुश थी कि वो अपने परिवार के साथ है, अपने प्यारों के बीच। अदनान भी उसका बहुत ख्याल रखता था और उसके दिल में शहाब की वजह से जो डर बैठ गया था उसे दूर करने की पूरी कोशिश करता था। महीने गुजर गए और साल बीतने लगे। हिना ने अपने अतीत को दफनाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभार रात के सन्नाटे में किसी दूर दराज की गूंज में वादिये जिन्नात की याद आ जाती। वो हवेली, वो अजनबी दुनिया, वो चेहरा जो सपनों में आया करता था। सब कुछ जैसे धुंध में लिपटा हुआ कोई मंजर हो, मगर फिर भी पूरी तरह से गायब नहीं था। वो अक्सर खुद से सवाल करती कि शहाब अब कहाँ होगा, क्या वो अब भी उसे याद करता होगा। ऐसे सवाल जहन में आते तो वो खुद को डांट कर होश में वापस लाती। एक रात हिना गहरी नींद सो रही थी कि अचानक उसे वही पुरानी हवेली नजर आई जो उसने अपने पहले सपनों में देखी थी। चारों तरफ अंधेरा था और फिर एक साया उसके सामने खड़ा हो गया। ये शहाब था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। हिना, मैंने कहा था तुम मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। शहाब की आवाज गूंजी जो पहले से ज्यादा गहरी और पुरस्रार थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मगर तुम ये नहीं जानती कि जिन्नात के वादे कभी नहीं टूटते। मैं वापस आ गया हूँ। हिना डर से चीख कर उठ गई। उसका दिल हलक तक आ गया था। वो बिस्तर पर बैठ गई। वो पसीने में भीगी हुई थी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था। उसे महसूस हुआ जैसे शहाब सचमुच उसके कमरे में मौजूद है। इस सपने के बाद हिना की जिंदगी फिर से बदल गई। उसे हर वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। कभी ठंडी हवा का झोंका, कभी किसी के कदमों की आहट, कभी किसी की सरगोशियों की आवाज। ये सब उसके वहम नहीं थे। वो जानती थी कि शहाब उसके आसपास है। वो घर में अकेली होती तो उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। उसका रंग फिर से जर्द पड़ने लगा और आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। अदनान और उसके माँ बाप ने उसकी हालत देखी तो परेशान हो गए। एक रात नींद में वो एक और चेहरा देखती है। वो सलमा थी, वही बूढ़ी औरत जो उसे वादिये जिन्नात की छत पर मिली थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा संजीदा और फिक्रमंद था। वो उसे खबरदार करने आई थी। खतरा पहले से बढ़ चुका था। शहाब ने अब किसी और की मदद ली थी, जो खुद जिन्नों का सरदार था। उसकी ताकत शहाब से कहीं ज्यादा थी और उसकी नीयत ज्यादा खौफनाक। वो सिर्फ हिना को वापस नहीं लाना चाहता था, बल्कि इंतकाम लेना चाहता था। हिना फिर से चीख कर उठी। सलमा की ये बात उसके दिल में उतर गई और उसे एहसास हुआ कि ये मामला पहले से कहीं ज्यादा संगीन है। हिना की हालत देखकर और घर में अजीब व गरीब घटनाएं बढ़ने पर बाबा जी को दोबारा बुलाया गया। उन्होंने हिना की बात सुनी और परेशानी से सर हिलाया। ये बहुत बड़ा खतरा है बेटी। शहाब ने वाकई किसी बहुत ताकतवर जिन की मदद ली है। बाबा जी ने फौरन अपने पुराने तावीज और किताबें निकाली। उन्होंने घर के चारों तरफ हिफाजती घेरा बनाने की कोशिश की और कुछ खास आयतें और कलिमात पढ़ना शुरू किए। जैसे ही बाबा जी ने अपना अमल शुरू किया, घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। हवा में एक तेज बदबू फैल गई, बिजली के बल्ब जगमगाने लगे और दीवारों से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई उन्हें खुरच रहा हो। हिना के माँ बाप और अदनान डर कर एक कोने में सिमट गए। बाबा जी पूरी ताकत से अपना अमल जारी रखे हुए थे। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। घर के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी गायब हुई तो शहाब वहां खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसका कद पहले से कहीं ज्यादा लंबा और उसका जिस्म ज्यादा मजबूत लग रहा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। तुम सब जो कर सकते हो कर लो। शहाब की गूंजदार आवाज पूरे घर में गूंजी। हिना सिर्फ मेरी है, मैं उसे यहां से लेकर जाऊंगा। तुम सब ने मुझे धोखा दिया और अब तुम सब इसकी कीमत अदा करोगे। बाबा जी ने कुछ कलिमात पढ़ना शुरू किए। तुम यहां से नहीं जा सकते शहाब,
मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। शहाब हंसा, तुम्हारी ताकत अब मेरे सामने कुछ नहीं। उसने एक हाथ से इशारा किया और बाबा जी की आवाज धीमी पड़ गई। बाबा जी एक झटके से पीछे गिरे, उनका चेहरा पीला पड़ गया। शहाब ने हिना की तरफ देखा। हिना, तुम इन सबसे आखिरी बार मिल लो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, या तो तुम्हारी मर्जी से या इन सबको मारकर। हिना के माँ बाप और अदनान ने चीखना चाहा, मगर उनकी आवाजें गले में ही घुट गईं। वो बेबस थे। शहाब ने एक और जोरदार गूंज की और फिर एक तेज रोशनी के साथ वो गायब हो गया, मगर हिना अभी भी वहीं खड़ी थी। शहाब के इस तरह सबके सामने आकर गायब होने के बाद घर में डर का आलम छा गया। बाबा जी बेहोश हो गए थे और उन्हें होश में लाने में काफी वक्त लगा। उनकी हालत देखकर सबको यकीन हो गया कि अब कोई उम्मीद नहीं है। शहाब ने अपना वादा पूरा करना शुरू कर दिया। घर में हर रोज कोई न कोई नया हादसा होता। कभी छत गिरने लगती, कभी खाना खराब हो जाता, कभी पानी का नल खुद ब खुद खुल जाता और पूरा घर पानी से भर जाता। अदनान की नौकरी दोबारा चली गई। हिना के माँ बाप की सेहत और बिगड़ गई और वो बिस्तर से लग गए। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हिना अपने परिवार की ये हालत देखकर अंदर से टूट रही थी। उसे लगा कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। शहाब उसे मजबूर कर रहा था कि वो उसके पास चली जाए ताकि उसके परिवार को सुकून मिले। एक रात जब सब सो रहे थे और घर में पूरी खामोशी थी, हिना अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे अपने परिवार को बचाना था। उसने फैसला कर लिया। हिना ने वही टूटी हुई अंगूठी अपने हाथ में ली जो शहाब ने उसे दी थी और जिसे बाबा जी ने तोड़ा था। उसने अंगूठी को अपने हाथ में लिया और आंखें बंद करके बरबराया, शहाब, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास आ जाओ। उसी लम्हे कमरे में ठंडक फैल गई और एक तेज रोशनी चमकी। जब हिना ने आंखें खोली तो शहाब उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट थी। मैं जानता था, शहाब ने कहा, तुम आखिरकार मेरी होगी। हिना ने अपने आंसू पोंछे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें सुकून मिलना चाहिए। तुम्हारा परिवार महफूज रहेगा, शहाब ने कहा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। उसका दिल दुख से भरा हुआ था, मगर उसने अपने परिवार की खातिर यह कुर्बानी देने का फैसला कर लिया था। शहाब ने हिना का हाथ पकड़ा और एक तेज रोशनी चमकी। हिना ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वो वादी जिन्नात में थी। इस बार ये वादी पहले से ज्यादा रोशन और खूबसूरत लग रही थी, जैसे शहाब ने उसे हिना के लिए खास तौर पर सजाया हो। खुश आमदीद मेरी मालिका, शहाब ने कहा। हिना ने अपने चारों तरफ देखा। वो अब शहाब की दुनिया में थी, हमेशा के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था कि उसने अपने परिवार को बचा लिया था। शहर में सुबह हुई तो हिना अपने कमरे में नहीं थी। उसके माँ बाप और अदनान परेशान हो गए, मगर इस बार कोई हादसा नहीं हुआ। घर में सुकून था। सब हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ और हिना कहाँ गई। अदनान हिना के कमरे में बैठा था, उसके खाली बिस्तर को देख रहा था। उसका दिल दुख से भरा हुआ था। अचानक उसकी नजर तकिए के नीचे पड़ी। वहां एक तह किया हुआ कागज पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। ये हिना की लिखावट थी। मेरे प्यारे अदनान, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें बताए बगैर चली गई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। शहाब ने हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया और वो रुकने वाला नहीं था। मैंने ये सब तुम्हारी और हमारे परिवार की हिफाजत के लिए किया है। मैं शहाब के साथ जा रही हूं ताकि तुम सब महफूज रहो। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब वापस आऊंगी या कभी आऊंगी भी या नहीं, मगर मुझे यकीन है कि मेरी इस कुर्बानी से तुम सब की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी अदनान। तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। उन्हें बताना कि मैं ठीक हूं और उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं।